प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। रूठने का हक है तुझे, पर वजह बताया कर। खफा होना गलत नहीं, तू खता बताया कर। इस कदर हमसे रूठ ना जाइए, माना गलती हुई है हमसे, पर ऐसे खामोश ना हो जाइए। जो दोगे सजा होगी कबूल हमें, बस एक बार मुस्कुरा जाइए। हाले दिल कैसे करें अपना बयां, वह तो नाराज हुए बैठे हैं। हम तो तैयार हैं मनाने के लिए, फिर भी वह जिद पे अड़े बैठे हैं। क्षमा कायरों का लिबास नहीं, वीरों का आभूषण होता है। किसी को क्षमा करने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि क्षमा कर देना तो बड़े और महान लोगों की पहचान होती है। क्षमा ही शीलवान व्यक्ति का शस्त्र और अहिंसा लोगों का अस्त्र होता है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता है, गलता है, तो क्षमा करने से सुसंस्कार पलता है और चलता है। क्षमा विश्वास का विधान है, क्षमा सृजन का सम्मान है, क्षमा नफरत का निदान है। सही कहा जाता है कि क्षमा बराबर तप नहीं, क्षमा का धर्म आधार होता है। क्रोध सदैव ही सभी के लिए अहितकारी है और क्षमा सदा सर्वत्र सभी के लिए हितकारी होती है। वैदिक ग्रंथों में भी क्षमा की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। क्षमा वो उपकार नहीं है जो हम दूसरों पर करते हैं, बल्कि ये ऐसा उपकार है जो हम खुद के लिए करते हैं। क्षमा करो और भूल जाओ, तभी जीवन में शांति आती है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ अरसा पहले हमें ये रियलाइज हुआ, या सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि मुझे किसी जगह से निकलना पड़ा। सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा इस जगह पर रहना सही नहीं है और मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। या तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे वहां से जानबूझकर निकलना पड़ा। बिना चाहे भी मुझे वहां से निकलना पड़ा। आपने किसी जगह से मूव ऑन कर लिया या किसी जगह से निकल गए। जब आप वहां से निकले तो वहां काफी अंधेरा था। जब निकल गया तो पता नहीं था कि क्या पाथ है आगे। ये भी नहीं मालूम था कि यहां से निकलकर कुछ मिलेगा भी या नहीं। जब पता चला कि वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो ना चाहते हुए भी उस रिलेशनशिप से निकलना पड़ा। आप उस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते थे, पर उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपको वहां से निकलना पड़ा। जब आप निकले उस रिलेशनशिप से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा या आप जीवन में अकेले ही रह जाएंगे। क्या मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता भी हूं या नहीं करता हूं? पर जब आपको निकलना पड़ा वहां से, तो आप निकल गए। जब निकले तो बहुत अंधेरा
आपके सामने बहुत अंधेरा, बहुत डार्कनेस था। कुछ दिख नहीं रहा था आपको उस एस्पेक्ट में कि मुझे आगे कुछ अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं, या मैं कभी खुश हो पाऊंगा या नहीं, क्या मैं किसी और के साथ खुश हो पाऊंगा। दिस एंड दैट, ये सोचकर आप वहाँ से निकल गए। जब आप वहाँ से निकले तो आपने सोचा कि अब मेरी लाइफ में कुछ नया आएगा, कुछ बेटर आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया और आप स्टक हो गए। कुछ अच्छी चीज़ नहीं आई, किसी अच्छी चीज़ ने उसे रिप्लेस नहीं किया। उस अच्छे दोस्त को किसी अच्छे दोस्त ने रिप्लेस नहीं किया। उस रिलेशनशिप को किसी दूसरे रिलेशनशिप ने रिप्लेस नहीं किया। अब आप यहाँ आके अटक गए। जब आप अटक गए तो आपने पूरा ब्लेम भगवान पे डाल दिया, लोगों पे डाल दिया। दुनिया ही खराब है, बहुत इनजस्टिस है, ये और वो। अब आप अपने आप को कहानियाँ सुनाने लग गए। उन कहानियों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी है कुछ लोगों के लिए। इसकी गलती, उसकी गलती, गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। एट द सेम टाइम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी है, जैसे कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ इस तरह के बिलीफ सिस्टम। अब इन चीज़ों ने इतना ज़्यादा एक जेल में कैद कर दिया है कि इवन दो ये सोच रहे हो दिमाग से मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे बुरी अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, आई एम होपिंग कि मुझे वो अच्छी चीज़ मिलेगी, बट सबकॉन्शियसली आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा गलत बिलीफ सिस्टम है कि आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हो सकता है कि निकल गए, लेकिन फिर भी उसी में अटके हुए हो। इसका क्या सॉल्यूशन है? क्यों हम स्टक हैं? क्यों हम एक जगह बंध गए हैं? क्यों हम नहीं निकल पा रहे हैं? क्यों हम कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन है हमारा रिजेंटमेंट। तो अभी क्या करना है आपको? पहले तो इस सिचुएशन में जितने भी लोग हैं उन सबको आप माफ़ कीजिए और अपने आप को माफ़ करिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? तो ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन आपको माफ़ करना पड़ेगा। जो भी लोग उस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे सबको माफ़ करो कि ठीक है तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी सोल अच्छी है, लेकिन तुम पृथ्वी पर आए और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और तुमने मेरे साथ ये गलत किया, बट आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर उस इंसान को लव एंड लाइट भेजो, अपना प्यार भेजो कि मैं तुम्हें अपना अनकंडीशनल प्यार भेज रहा हूँ, कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें कि आगे तुम किसी के भी साथ ऐसा ना करो, किसी के भी साथ इतना बुरा ना करो। जो भी पार्टी जो सिचुएशन में इन्वॉल्व थी सबको माफ़ करिए, रिलीज़ कीजिए और कुरकुर करना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ कि ये कहानी खुद को सुनाना बंद कीजिए कि लोग बुरे होते हैं। नहीं, ठीक है मुझे एक बुरा इंसान मिला, लेकिन लोग अच्छे होते हैं। इन बिलीव सिस्टम को बदलिए और खुद से कहिए, खुद को बोलिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, खुद को बोलिए कि अच्छे लोग होते हैं
और मैं एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करता हूँ। नो मैटर कुछ भी हो, नो मैटर लेट हो, नो मैटर बहुत सारे साल वेस्ट हो गए, लेकिन मैं एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करता हूँ और वो अच्छा पार्टनर मुझे मिलेगा। और जब तक वो इंसान नहीं आ रहा है तब तक मैं अपने आप पर काम करूँगा। तब तक क्या करूँगा? मैं अफर्मेशंस बोलूँगा, मैं अपना हायर सेल्फ बनूँगा, मैं अपना ग्लो अप करूँगा, और जैसे जैसे मैं रेडी हो जाऊँगा वैसे ही भगवान को ये पता है कि उन्हें मेरे लिए एक सोलमेट भेजना है, उन्हें मेरा सोलमेट भेजना है। तो मैं तब तक खुद पर काम करूँगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करूँगा, नेगेटिव नहीं सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा। वो मुझसे पूछेंगे मैं कैसा हूँ और वो मेरे क्लोज लोग होंगे। मेरा मन करेगा खराब बोलने का कि मेरी दुनिया खराब है, मेरी लाइफ बर्बाद है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि आई एम बेटर, पहले से मैं बेहतर हूँ। मैं ये भी बोलूँगा कि मैं अच्छा हूँ और मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली। अब प्रभु श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आप लाइफ में चिल करो। जितना ज़्यादा आप लाइफ में एंजॉय करोगे, जितना ज़्यादा आप चिल करोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करो। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या करना है, तो उन चीज़ों को करो। आप बस स्वयं पर काम करो, आप बस खुद पर काम करो और आपकी स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर आप लाइफ में लोनली फील कर रहे हो तो अपने लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड बनाओ। अगेन, यदि आप अपने आप से कह रहे हो कि बहुत मुश्किल है अपने हालात को सुधारना, तो अपने आप को जो स्टोरी सुना रहे हो वो स्टोरी सुनाना बंद करो। तो जिस सिचुएशन ने आपको स्टक किया है, उस सिचुएशन में अपना माइंडसेट, कॉन्शियस माइंड जिसको आप कहानियाँ सुनाते हो, और उसमें जो रिजेंटमेंट भरा हुआ है, उस सब को रिलीज करो। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह आपकी लाइफ चेंज होती है। लेकिन यदि आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो क्या होगा जानते हैं? आप उस नेगेटिव थिंकिंग में और ज़्यादा धंसते चले जाएंगे। तो अपने वाइब्रेशन को क्लियर अप करो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में पैशन लेके आती है, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है, उन चीज़ों पे फोकस करो, ताकि आपकी लाइफ का जो एस्पेक्ट रुका हुआ है वो अपने आप चल पड़ेगा। और ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ये सब तभी संभव हो सकता है जब आप माफ़ करें। माफ़ करने से क्या होता है, आइए इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए दिए व्यापार करने के लिए। छोटे भाई का व्यापार खूब फल फूल गया, लेकिन उसने बड़े भाई के पैसे नहीं लौटाए। आखिर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी अपने हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर, अपमान करने लगे, आलोचना करने लगे। यूं तो सेठ जी अच्छे साधक भी थे,
लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह से उनकी साधना भी लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का तनाव तन पर भी पड़ने लगा। मन बेचैन रहने लगा। उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तो वो समाधान की खोज में एक संत के पास चले गए और उस संत से अपनी सारी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, इस कृपा से सब ठीक हो जाएगी। इस कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम फल और मिठाई लेकर के अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और उससे बस इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की और अब मैं ही उससे क्षमा मांगू। संत ने उत्तर दिया, मान्यवर इसे गौर से सुनिए। संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की गलती 1% हो और दूसरे पक्ष की गलती 99% हो, फिर भी भूल दोनों तरफ से हुई होगी। सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? मान्यवर अब ये बात सुनने लायक है, जरा गौर से इसे सुनिए। बेटा मन ही मन तुमने अपने छोटे भाई को बुरा समझा, ये तुम्हारी भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आंखों से तुमने उसके दोषों को देखा, ये तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से तुमने उसकी निंदा सुनी, ये तुम्हारी चौथी भूल है। तुमने अपने इन भूलों से अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दुख ही कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ और अपने भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो ना ही तुम चैन से सो सकोगे और ना ही तुम चैन से मर सकोगे, ना ही चैन से जी सकोगे। क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। वो अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष के मारे पुलकित हो उठा, आहा बड़े भैया 15 वर्षों के बाद आए हैं। छोटे भाई का गला प्रेम से रुंध गया। आगे कुछ न बोल सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पे रखी और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द मुंह से निकलते ही हृदय का प्रेम आंसू बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और रो रो कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप और प्रेम मिश्रित आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर दोनों भाइयों के बीच फूट पड़ा। सब शांत चुप और सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रहे थे। छोटा भाई उठकर गया और बड़े भाई के चरणों में उनके सारे रुपए लाकर रख दिया। बड़े भाई ने क्या कहा, महानुभाव उसे गौर से सुनिए।
बड़े भाई ने कहा कि मैं आज इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया। मेरा दुख समाप्त हो गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और उन रुपयों को अपने अनुज बधू और भतीजे भतीजियों में बांट दिए। सभी कार में बैठे और घर पहुंचे। 15 वर्षों के बाद जब उस मध्य रात्रि में पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो प्रेम ने साक्षात शरीर धारण कर लिया हो और इन लोगों के बीच आकर विराजमान हो गए हों। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। इसलिए हमें भी अपने दिल में क्षमा रखना चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अब आप ही से मैं ये पूछना चाहता हूं महानुभाव कि आप मुझे बताइए, कौन बड़ा होता है, क्षमा मांगने वाला या क्षमा करने वाला? दोनों ही महान होते हैं। क्षमा मांगने वाला भी और क्षमा करने वाला भी। कैसे? वो ऐसे कि क्षमा मांगने वाला अपनी अपने अंदर के गुरूर को तोड़कर क्षमा मांगता है। जो क्षमा मांगना है वो ना जाने आपसे कब से मांगने की कोशिश कर रहा हो पर मांग नहीं पा रहा हो। उसकी उसका गुरूर उसके सामने अज्ञानता हो और वो क्षमा नहीं मांग पा रहा हो, पर उसने अपना गुरूर तोड़कर आपसे क्षमा मांगने की हिम्मत जुटाई, तो उसके क्षमा मांगने पर आपको भी चाहिए कि आप उसे माफ कर दें। क्या पता वो आपसे दोबारा क्षमा मांगे या ना मांगे, और फिर आप अंदर ही अंदर कुढ़ें कि काश उसे क्षमा कर दिया होता। और क्षमा करने वाला कैसे महान है? क्षमा करने वाला भी वैसे ही महान है जैसे क्षमा मांगने वाला। दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्षमा मांगने वाला भी न जाने अपने मन में आपके लिए न जाने कितने दिनों से आपसे क्षमा मांगने की कोशिश कर रहा हो। क्षमा करने वाला भी अपने अंदर में ना जाने आपके प्रति कितने दिनों की करवाहट को पीकर आपको क्षमा कर रहा हो। क्षमा करने वाला भी आखिर इंसान ही है। उसके अंदर में अना और गुरूर होगा कि उसने मुझे इतना कुछ बोला तो मैं इसे ऐसे कैसे माफ कर दूं। तो अंत ये है कि क्षमा मांग भी जल्दी लेना चाहिए और क्षमादान दे भी जल्दी देना चाहिए। मान्यवर, जो लोग बिना गलती के सॉरी बोलते हैं, ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी साथ छोड़ देता है।
साथ छोड़ने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। मान्यवर, हम सभी अर्थ पर आए हैं, अर्थ खेल रहे हैं। अर्थ पर सोल फॉर्म में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। सोल फॉर्म में सब लव एंड लाइट हैं। किसी को बुरा मत कहो, अपने सोल को प्योर रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि कोई भी नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट हो ही ना पाए। मान्यवर, मैनिफेस्टेशन का बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही कम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। जरूरी है अपने चित्त को क्लियर रखना और अपने सोल को प्योर रखना। सारी चीजें वाइब्रेशन से आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी के पास जाकर उसके चरणों में गिरकर आपको माफी मांगना है। अपने मन में बोलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देन स्टॉप योर एनर्जी ऑन फोकसिंग अपॉन योर पास्ट इवेंट। अपना ध्यान जो पास्ट में हुआ है उस पर से हटाएं। अपनी लाइफ को बेकार की बातें सोचकर वेस्ट मत करो। पास्ट की बातों को सोचना बंद करो, क्योंकि पास्ट को लेकर नए साल में, नई जिंदगी या नए कल में नहीं जाना। किसी ने आपके साथ गलत किया है और मैं कह रहा हूं कि उसे माफ कर दीजिए, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं और आपको रिसीविंग एंड पे रहने के लिए कह रहा हूं, ताकि कोई भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में आ सके। अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे और उसका ग्रज लेके बैठेंगे, तो आप बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे। उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को अगर आपने होल्ड कर लिया, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी पे कैसे जाएंगे, रिसीविंग एंड पे कैसे जाएंगे? इसलिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस पार्टिकुलर सिचुएशन को अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर निकाल सकें। फॉरगिवनेस ये नहीं है कि जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें अपनी एनर्जी फील्ड से निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आप किसी को अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आप उन्हें रिलीज कर रहे हैं, बंधन से मुक्त कर रहे हैं। तुम्हें माफ करके मैं तुम्हें अपनी एनर्जी फील्ड से रिलीज कर रहा हूं, सो दैट मुझे तुम्हारी एनर्जी बॉदर ना करे। सोने से पहले बोलें कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, आई फॉरगिव यू। ऐसा करके आप अपने कर्म को अच्छा करते हैं और आप अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर आप माफ नहीं करते हो तो तकलीफ में सिर्फ आप रहोगे, तकलीफ सिर्फ आप उठाओगे। वो व्यक्ति जो आपको तकलीफ दे के गया, वो तो बैक टू बैक किसी न किसी रिलेशनशिप में जाता रहता है। अनहील्ड पर्सन है जिसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए उसको माफ कीजिए। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, क्षमा बरेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप लोगों ने मेरी बातों को 29 मिनट से ज़्यादा देर तक गौरपूर्वक सुना है। मैं आप सबों का कृतज्ञ हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ।